फ्रेंड्स, आज हम डीसी पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। यह मैंने सिंपलेस्ट डीसी पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम इधर ड्रॉ की है और साथ हर ब्लॉक के नीचे उस ब्लॉक की आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ की है। हमारा ये जो सर्किट है ये 4 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है। पहला हमारा ट्रांसफार्मर यूनिट, सेकंड एक रेक्टिफायर यूनिट, फिल्टर यूनिट और रेगुलेटर यूनिट। सबसे पहले जो हमारी एसी इनपुट है वो जाती है ट्रांसफार्मर यूनिट के इनपुट पे। ट्रांसफार्मर यूनिट का काम ये होता है कि ये हमारे एसी इनपुट वोल्टेज को लोड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। जैसे कि इधर हमें 5 वोल्ट रिक्वायर्ड है तो हमारा ये जो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, एसी इनपुट वोल्टेज के लेवल को कम करेगा। ये बात याद रखें कि किसी भी ट्रांसफार्मर की जो इनपुट और आउटपुट वो एसी ही होती है। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज लेवल को तब्दील करता है, कभी भी फ्रीक्वेंसी या किसी दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता। ये जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट जाती है ये नेक्स्ट यूनिट पे जाती है रेक्टिफायर यूनिट पे। रेक्टिफायर यूनिट का काम ये होता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट तो करता है लेकिन इसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स फिर भी बाकी रह जाते हैं जो कि हमारे लोड के लिए मौजूद नहीं होते। इनको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं, फिर लोड पे अप्लाई करते हैं। इस मकसद के लिए हमारा एक तीसरा यूनिट लगाया जाता है जिसको हम फिल्टर यूनिट कहते हैं। फिल्टर यूनिट का काम ये होता है कि जो एसी में रिपल्स होते हैं, रिपल्स को रिमूव करता है। देखें यहाँ पे हमारा जो ये सर्किट रेक्टिफायर यूनिट है ये इसको डीसी तो बना चुका होता है पहले यूनिट से आने वाली इनपुट को, लेकिन इसमें अभी भी एसी के कंपोनेंट्स मौजूद है। देखें सेम इस तरह जिस तरह एसी वोल्टेज तब्दील हो रहे होते हैं सेम उस तरह वोल्टेज तब्दील हो रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि सिर्फ इसमें नेगेटिव साइकिल जो वो रिमूव हो चुका है, या जो नेगेटिव साइकिल था वो ख़त्म होकर अब सिर्फ दोनों साइकिल पॉजिटिव ही बचे हैं। इसने इस साइकिल को भी यहाँ पॉजिटिव पे शिफ्ट कर दिया। अब ये यूनिट जो इसकी आउटपुट है वो डीसी तो है लेकिन पल्सेटिंग है, वो जाएगी कैपेसिटर यूनिट के इनपुट पे। कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर पहले यहाँ तक ये जो लेवल है इसकी पीक तक ये पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद ये वोल्टेज जो कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आ रहे होते हैं। इन वोल्टेज का कम होते ही कैपेसिटर क्या करेगा, जो कैपेसिटर ने पहले चार्ज स्टोर किया है वो उसको साथ रिलीज़ करना शुरू करेगा। कैपेसिटर चार्ज रिलीज़ करना शुरू करेगा तो ये देखें इसकी कुछ इस तरह लीनियर सी एक वेव बनती है, लीनियर लाइन ड्रा होगी और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है। और ये अभी फुल डिस्चार्ज नहीं होता तो अगला जो पॉजिटिव साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर फिर अपनी चार्जिंग स्टार्ट करता है। कैपेसिटर यहाँ से फिर चार्ज होना शुरू होता है, यानी कि यहाँ से फिर चार्ज होता है, इतना पहले चार्ज उसमें मौजूद था। कैपेसिटर यहाँ से फिर चार्ज स्टार्ट करेगा, अपना चार्ज होते होते वो यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद ये वोल्टेज फिर ड्रॉप होना शुरू हो गया। कैपेसिटर फिर अपने जो वोल्टेज चार्ज थे उनको दोबारा वो रिलीज़ करना शुरू करेगा और हमारी को वेव फॉर्म जो इस तरह की बन जाएगी। देखें अब ये हमारी डीसी तो बन चुकी है और हम इसको अभी भी अपने सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अभी भी वेरिएशन आ रही हैं। इस वेरिएशन को हम पहले ना एक यूनिट लगा के जिसका नाम रेगुलेटर है इसको रेगुलेट करते हैं, यानी इनको एक लेवल पे फिक्स करते हैं। लेवल पे फिक्स करने के लिए हम एक रेगुलेटर लगाते हैं। इसमें हमने जीनर रेगुलेटर इस्तेमाल किया है। इस रेगुलेटर का काम कुछ इस तरह से होता है कि जो इनपुट वोल्टेज आ रहे होते हैं उनको एक ख़ास लेवल तक फिक्स कर देता है। जीनर डायोड मुख्तलिफ वैल्यू के मिलते हैं, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट्स, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह आप जीनर डायोड लाएँ, उसको सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि इनको हमने रिवर्स बाइस में लगाना होता है जीनर डायोड को, जो बाकी डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस लगाए जाते हैं। अब थोड़ा देखें जो ये यूनिट है यहाँ पे हम नॉर्मली ब्रिज रेक्टिफायर या सिंपल एक 2 डायोड लगा के, 1 या 2 डायोड लगा के लोड की डिमांड के मुताबिक हम उनको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फ़िल्टर यूनिट में हम एक से ज़्यादा यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर एक फ़िल्टर से हमारी डीसी है वो प्योर नहीं हो रही, यानी कि लोड हमारा सेंसिटिव है, तो हम एक से ज़्यादा यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। इस फ़िल्टर के तौर पे हम 2 कंपोनेंट यूज़ करते हैं, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। इसकी मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह पाई फ़िल्टर, उस तरह टी फ़िल्टर, मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स की टाइप्स हैं। और जो हमारा रेगुलेटर है इसलिए भी हम 2-3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जीनर डायोड, उसके बाद ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर के साथ भी जीनर डायोड को यूज़ करते हैं। और हमारी जिस तरह की यानी कि डिमांड है उसके मुताबिक हम अपनी सर्किट को कॉम्प्लेक्स करते रहते हैं। आने वाली वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह पावर सप्लाई को डिज़ाइन किया जाता है। हम एक पावर सप्लाई को बनाएंगे भी आपके सामने और आप देखेंगे उसकी आउटपुट, सारा हार्डवेयर उसको ड्रा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।